क्या सरकार आपकी प्रिवेसी से खिलवाड़ कर रही है या फिर आपकी सुरक्षा में एक बड़ा कदम बढ़ा रही है? पूरे देश में यह डिबेट छिड़ गया जैसे ही केंद्र सरकार ने अनाउंस किया कि भारत के नागरिकों के सभी स्मार्टफोन्स में संचार साथी एप्लीकेशन होना अनिवार्य है। जो नए फोन्स आएंगे उसमें प्री इंस्टॉल्ड आएगा ये एप्लीकेशन, और जो पुराने फोन्स हैं उसमें अपडेट करना अनिवार्य होगा। तो क्या ये संचार साथी एप्लीकेशन जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया है, इतनी डिबेट छिड़ गई है, तो चलिए देखते हैं क्या है ये संचार साथी एप्लीकेशंस। तो लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे क्योंकि हर चीज पे डिटेल में बात करेंगे हम। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक स्टेटमेंट दिया है, ये आज का ही स्टेटमेंट है कि गवर्नमेंट इज नॉट स्नूपिंग ऑन सिटीजन्स एंड दैट संचार साथी CEIR आर only mean to fight mobile theft, SIM fraud and IMEI cloning, not for surveillance। अभी देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा है कि ये जो संचार साथी एप्लीकेशन है, संचार साथी एप्लीकेशन है, याद रखिएगा ये पब्लिक को स्नूप नहीं करेगा। स्नूप का मतलब पब्लिक की जो प्राइवेसी है उसको खत्म नहीं करेगा, पब्लिक के फोन में घुस करके उनके फोटोज नहीं देखेगा, उनके कॉन्टेक्ट्स नहीं सेव करेगा, या फिर जो भी चीजें हैं उनके मोबाइल में वो सारी की सारी चीजों का इस्तेमाल नहीं करेगा। यानी संचार साथी एप्लीकेशन पब्लिक को स्नूप नहीं करेगा, सिटीजन्स को स्नूप नहीं करेगा। ये करेगा तो क्या करेगा? CEIR करेगा। CEIR एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका नाम क्या है? सेंट्रल, याद रखिएगा नाम क्या है? सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। आइडेंटिटी रजिस्टर याद रखिएगा, ठीक है। अब ये क्या है? देखिए CEIR जैसा कि नाम में ही है रजिस्टर, ये एक ऐसा रजिस्टर है जो भारत में जितने भी फोन हैं, भारत में जितने भी फोन हैं इंक्लूडिंग योर फोन ऑल्सो, भारत में जितने ही फोन हैं उन सबके IMEI का रिकॉर्ड इस रजिस्टर में है। इस रजिस्टर में है, याद रखिएगा। मेरे फोन का, आपके फोन का, आपके पेरेंट्स के फोन का, आपके दोस्तों के फोन का, भारत में जितने भी स्मार्टफोन्स हैं उन सभी के IMEI का रिकॉर्ड कहां पे है? यहां पे CEIR में है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रजिस्टर बोलते हैं। रजिस्टर, आइडेंटिटी रजिस्टर भी बोलते हैं इसलिए क्योंकि देखिए अब CEIR क्या करेगा? आप अपना फोन खरीदते हो, उसमें IMEI नंबर होता है ना? होता है, बिल्कुल होता है। और उसी फोन में आपने संचार साथी एप्लीकेशन लॉन्च किया, यानी कि संचार साथी एप्लीकेशन में आपने क्या इंस्टॉल कर लिया? एक तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली CEIR इंस्टॉल कर लिया, जो कि संचार साथी एप्लीकेशन का एक हिस्सा है। जैसे संचार साथी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करोगे ये अपने आप ही इंस्टॉल हो जाएगा, याद रखिएगा अपने आप ही इंस्टॉल हो जाएगा। और इसमें क्या है? आपके फोन का IMEI नंबर है, ठीक है, याद रखिएगा इस रजिस्टर में IMEI नंबर है आपके फोन का। अब क्या होगा? आपका फोन अगर गुम हो जाएगा तो आप संचार साथी एप्लीकेशन पे जाएंगे और आपके फोन को ब्लॉक कर देंगे, ये इजीली ब्लॉक कर देगा। तो CEIR क्या होता है? जब आपका फोन चोरी हो गया तो आपके फोन को ब्लॉक कर देगा, उसको कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। संचार साथी एप्लीकेशन क्या करेगा? मोबाइल को चोरी से बचाएगा इस तरीके से, सिम फ्रॉड से रोकेगा। सिम फ्रॉड का मतलब क्या है? आपकी एक आईडी पे 10-10 सिम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, संचार साथी एप्लीकेशन बता देगा कि आपके आधार कार्ड पे, आपके पैन कार्ड पे कितने सिम इशू किए गए हैं और कितने सिम इस्तेमाल हो रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका IMEI क्लोनिंग होगा, IMEI क्लोनिंग का मतलब सेम IMEI से एक दूसरा फोन चल रहा है तो संचार साथी एप्लीकेशन बता देगा कि आपके फोन का एक क्लोन कहीं और चल रहा है, पूरा एड्रेस पता चल जाएगा, याद रखिएगा। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्टेटमेंट आज सुबह ही आया है कि ये जो एप्लीकेशन है संचार साथी, जिसको हम लोग पब्लिक को देना चाहते हैं, पब्लिक के फोन में इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, वो पब्लिक को स्नूप करने के लिए नहीं है, यानी कि जासूसी करने के लिए नहीं है भाई साहब। ये किस लिए है? ये इसलिए है ताकि उसमें हम लोग CEIR डाल सके, यानी कि सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर डाल सके संचार साथी एप्लीकेशन के माध्यम से उनके फोन में।
इससे क्या होगा, हमारा फोन चोरी होने से बच जाएगा। इससे क्या होगा, हमारा सिम फ्रॉड होने से बच जाएगा। इससे क्या होगा, आईएमईआई क्लोनिंग होने से बच जाएगी। और इसका एक ही मतलब है, नागरिकों की सुरक्षा, ना कि सर्वेलेंस, ना कि निगरानी रखना नागरिकों के ऊपर। क्लियर है पॉइंट? ये आज का ही स्टेटमेंट है। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे डिबेट छिड़ी हुई है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट। चलिए सबसे पहले देखते हैं ये जो न्यूज आई है कि केंद्र सरकार क्या करेगी, संचार साथी एप्लीकेशन इंस्टॉल या तो करवाएगी या तो प्री इंस्टॉल आएगा। ये तीन एंगल को कवर करेगा पूरा का पूरा न्यूज। ठीक है, सबसे पहले कि सरकार क्या कह रही है, गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है, गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है, गवर्नमेंट क्या बोलना चाह रही है। उसके बाद इसके खिलाफ ऑपोजिशन क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, ऑपोजिशन डेफिनेटली कुछ तो बोलेगा ना भाई साहब, और ये दोनों तो चलो अपने अपने फायदे के लिए बोल सकते हैं, नो डाउट। लेकिन एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं भाई। ठीक है, ये जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं ये क्या बोल रहे हैं, यही तो हमें असली बात बताएंगे। क्योंकि देखिए, नेता जो है यानी पक्ष विपक्ष सब अपने फायदे की बात करते हैं, मैं तो यही मानता हूं, लेकिन ये एक्सपर्ट है, ये हमें असली बात बताएंगे। तो ये पूरी की पूरी न्यूज जो होगी ना, तीन ओपिनियन के इर्द गिर्द घूमेगी। पहला कि इस डिसीजन से रिलेटेड हमारी केंद्र सरकार क्या कहती है, दूसरा ऑपोजिशन क्या कहता है, और तीसरा जो एक्सपर्ट्स है वो क्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो पूरा का पूरा जो न्यूज है संचार साथी एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड है। तो आखिर संचार साथी एप्लीकेशन है क्या, ये भी तो देख लीजिए। मोटा मोटी मैंने आपको बता ही दिया, बट थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, याद रखिए, एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है संचार साथी, याद रखिएगा। ठीक है, और ये संचार साथी एप्लीकेशन जैसे आप लोग मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे तो आपका जो फोन का पूरा डेटा जो है संचार साथी एप्लीकेशन में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे, अब जब फोन में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, स्टार्ट करते हो, तो अलाउ अलाउ अलाउ, एक्सेस टू मेमोरी अलाउ, एक्सेस टू कॉन्टैक्ट अलाउ, एक्सेस टू गैलरी अलाउ, सब कुछ अलाउ करते रहते हो ना, यानी आपने एक तरीके से अपने पूरे फोन का एक्सेस दे दिया है। याद रखिएगा, किसी भी एप्लीकेशन को आप एक्सेस दे देते हो तभी आप इस्तेमाल कर पाते हो, पहला पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, तो जैसे आपने संचार साथी एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, आज की बात नहीं कर रहा हूं, अभी तो सरकार ने बोल दिया कि कंपलसरी करना ही पड़ेगा। मैं इससे पहले की बात कर रहा हूं, जब सरकार ने यह नियम नहीं लगाया था कि हाँ भी आपको इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। याद रखेगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि मेरी मर्जी थी, मैं संचार साथी एप्लीकेशन इस्तेमाल करूं या ना करूं। मैं चाहता हूं कि मेरी फोन का एक्सेस ना दूं मैं संचार साथी एप्लीकेशन को, मेरी गैलरी का एक्सेस ना दूं, मैं अपने कॉन्टैक्ट का एक्सेस ना दूं, मैं अपने कोई भी फोन का एक्सेस ना दूं, प्रिवेसी का एक्सेस ना दूं, डेफिनेटली तो मैं नहीं दूंगा। यानी कि मैं सेफ हूं, मेरी प्रिवेसी सुरक्षित है, ऐसा मेरा मानना है, अगर मैं नहीं इंस्टॉल करता हूं तो। लेकिन अभी क्या हुआ है कि नहीं भाई, आपको इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। जो नया फोन खरीदोगे, जिस तरीके से उसमें यूट्यूब पहले से आता है, इसी तरीके से संचार साथी एप्लीकेशन पहले से ही आएगा। और जो पुराने फोन है उनमें अपडेट आएंगे, जैसे आप लोग फोन अपडेट करोगे, संचार साथी एप्लीकेशन अपने आप ही इंस्टॉल हो जाएगा। ये सरकार बोल रही है। तो मैं नहीं चाहता था कि संचार साथी एप्लीकेशन मेरी प्राइवेसी को खत्म करे। तो वो क्यों मेरे साथ हो रहा है भाई, क्यों नागरिकों को थोपा जा रहा है संचार साथी एप्लीकेशन, क्यों कंपलसरी किया जा रहा है संचार साथी एप्लीकेशन, ये सवाल उठ रहे हैं नागरिकों के मन में। याद रखेगा। ठीक है, तो ये संचार साथी एप्लीकेशन आया पहले से ही था, और अभी इसका 2025 में जो वर्जन लाया गया है वो बहुत ज्यादा डिटेल्ड हो चुका है और ज्यादा प्रिवेसी के लिए खतरनाक हो चुका है। अगर सरकार प्रिवेसी को मान रही है, प्रिवेसी को प्राथमिकता दे रही है तो ठीक है, वरना प्रिवेसी तो खतरे में है गुरु। ठीक है, क्योंकि वहां पे आपकी आंखों का रेटिना भी जांचा जाएगा, जो 2025 में आने वाला है एप्लीकेशन, जो पूरा एक इक्विप्ड आएगा, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी से लैस होगा। ठीक है, आपके आंखों के रेटिना, आपका थंबप्रिंट, मतलब बहुत कुछ वो मांगेगा, यानी कि हाई लेवल की सिक्योरिटी मांगेगा, हाई लेवल की सिक्योरिटी मांगेगा आपका संचार साथी एप्लीकेशन। तो उसके लिए मुझे इंफॉर्मेशन भी तो ज्यादा डालनी पड़ेगी, मेरी सारी की सारी इंफॉर्मेशन, मेरे सारे का सारा एक्सेस वो ले लेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रिवेसी खतरे में है, ऐसा बोला जा रहा है लोगों के द्वारा। क्लियर पॉइंट, याद रखेगा। तो संचार साथी एप्लीकेशन किस तरीके से, अब सरकार का क्या कहना है कि नहीं भैया, ये आप समझने की कोशिश करो, हम आपकी प्रिवेसी में नहीं झांक रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, CEIR का इस्तेमाल करके आपके मोबाइल को सिर्फ और सिर्फ ट्रैक करेंगे। क्योंकि संचार साथी एप्लीकेशन जो मैं आपको बोल रहा हूं ना जनाब, ठीक है, संचार साथी एप्लीकेशन जो मैं बोल रहा हूं, जो केंद्र सरकार बोल रही है, ठीक है,
वो उसमें क्या फिट है, CEIR फिट है। और ये क्या है, एक तरीके का रजिस्टर है, ठीक है, आइडेंटिटी रजिस्टर है। किसका, जो सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर है, यानी कि जो लोग संचार साथी, जो लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक है, उसमें जो IMEI, इंडिया में जितने भी मोबाइल हैं सारे के सारे मोबाइल का IMEI कहां पे रजिस्टर है, CEIR में रजिस्टर। जो आपका फोन गुम होगा तो डेफिनेटली आपका फोन इजीली ट्रैक किया जा सकता है। तो यहां पे सरकार का ये कहना है कि CEIR ही काम करेगा भाई, और इसीलिए हम लोग यहां पे क्या करवा रहे हैं, इंस्टॉल करवा रहे हैं आप सभी को, ठीक है। या देखिएगा, अब मैंने आपको क्या बताया था कि 3 ओपिनियन है, क्योंकि देखिए ज्यादातर स्टूडेंट्स इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, पेटिशंस भी डाली जा रही है कि भाई ये क्या है, हम नहीं चाहते इंस्टॉल करना, भैया मेरी मर्जी है। तो पब्लिक का अलग ओपिनियन जा रहा है, सरकार का अलग ओपिनियन जा रहा है, वकीलों का अलग जा रहा है, टीचरों का अलग जा रहा है, मतलब सबका अलग अलग जा रहा है, जो विपक्ष का अलग जा रहा है, एक्सपर्ट्स का अलग जा रहा है। लेकिन हम यहाँ पे 3 लोगों का मेन पढ़ेंगे, क्योंकि हर एक को कवर करना यहाँ पे मुश्किल है। तो गवर्नमेंट का ओपिनियन क्या है, पहले पढ़ते हैं। गवर्नमेंट क्या बोल रही है, ये जो एप्लीकेशन है ना, ये यूजर्स को फ्रॉड से बचाएगा सर, फ्रॉड से बचाएगा, ठीक है, आप लोग समझिए। हम आपकी प्रिवेसी ब्रेक नहीं करना चाह रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड से बचाए। किस तरीके का फ्रॉड, अगर आपका फोन चोरी हो गया, या फिर आपका एक कोई फेक सिम यानी नकली सिम इस्तेमाल कर रहा है आपके नाम पे, तो उसको ये पकड़ेगा ये एप्लीकेशन, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी हमारी मजबूत होगी पूरे देश में, इसलिए हम लोग ये करवा रहे हैं, ठीक है। वॉलंटरी इंस्टॉलेशन कैन डिलीटेड एनी टाइम, ठीक है। अगर आप लोग को ये मैंने अनुमति दे दी, केंद्र सरकार बोल रही है कि अगर हमने अनुमति दे दी कि आप जब मर्जी इंस्टॉल करो, जब मर्जी अनइंस्टॉल करो, डिलीट मार दो, तो भैया आप लोग ऐसी ऐसी जगह पे अब जब जाओगे जहां पे सुरक्षा की जरूरत है, और आप लोग चाहते हो कि किसी को ना पता चले आप वहां पे जा रहे हो, आप तो डिलीट मार दोगे। तो हमें आपकी सुरक्षा का ख्याल रखना पड़ेगा। तो सरकार क्या बोल रही है, इसको डिलीट भी नहीं कर सकते आप, इस तरीके से हम लोग इसको इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, और हमारा एक ही मकसद है, पब्लिक की सेफ्टी, याद रखिएगा। अब यहां पे इसको देखते हुए ऑपोजिशन क्या बोल रहा है, काहे की सेफ्टी, आप लोग स्नूप करना चाहते हो, यानी कि आप लोग जासूसी करना चाहते हो जनता की। अब जनता की जासूसी करोगे तो आपको पता चल जाएगा ना जनता के मोबाइल में कि भैया इलेक्शन आएंगे तो किसको फेवर करने वाला है, समझिए इस बात को। या फिर कोई विपक्ष का नेता कहीं जा रहा है, उसकी पूरी प्राइवेसी आपको पता होगी ना भाई, पूरा सब कुछ, पूरा फोन। और जैसे मान लो राहुल गांधी की बात कर रहा हूं, राहुल गांधी के फोन में भी इंस्टॉल करना कंपलसरी हो जाएगा। तो राहुल गांधी की सारी एक्टिविटी, जितने भी नेता हैं हमारे यहाँ पे भारत में, सबकी एक्टिविटी का पता चल जाएगा हमारी केंद्र सरकार को। तो ये तो यार प्रिवेसी का हनन हुआ ना, ऐसा केंद्र सरकार कह रही है, ठीक है, याद रखेगा। और प्रिवेसी क्यों है, क्योंकि आपकी कॉल को ट्रैक किया जा सकता है, आपके लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है, आप कहां पे हो वहां ट्रैक किया जा सकता है, आपके डेटा डिवाइस में जो डेटा है उसको ट्रैक किया जा सकता है, ठीक है। इससे हमारे सिटीजन को खतरा हो रहा है, हमारे प्राइवेसी राइट्स छीने जा रहे हैं। और अगर आप हमारे सारे के सारे प्राइवेसी जान जाओगे तो आप इसका मिसयूज भी कर सकते हो, हमारे सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशंस का। तो सर झूठ मत बोलिए कि पब्लिक के लिए किया जा रहा है, ये साफ तौर पे आप सर्वेलेंस करना चाहते हो हमारी जनता की, ठीक है, या फिर विपक्ष का कह लो, क्योंकि आपके पास सारी इंफॉर्मेशन हो जाएगी यार, तो आप तो डेफिनेटली सर गेम तो खेलोगे ही। लेकिन तीसरा जो व्यू आता है यहां पे, वो आता है एक्सपर्ट का व्यू, ठीक है। ये दोनों के बीच में है, दोनों के बीच में है। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं कि ये जो संचार साथी एप्लीकेशन है भाई साहब, ठीक है, संचार साथी एप्लीकेशन है, एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ये जो संचार साथी एप्लीकेशन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ जो प्राइमरी लेवल तक ही सुरक्षा दे सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट लेवल की ही सिक्योरिटी दे सकता है, सुरक्षा दे सकता है, यानी कि बहुत ही कम सुरक्षा देगा, ठीक है, बहुत ही कम सुरक्षा देगा। हाँ ठीक है, आप फोन को खोज लोगे, फोन मेरा गुम हो गया, ठीक है, तो आप उसको ढूंढ सकते हो, खोज सकते हो, समझ में आ रहा है भाई साहब। आप मेरे सिम का फ्रॉड भी बता सकते हो, कितने सिम चल रहे हैं, ये भी समझ में आ रहा है। ये तो छोटे मोटे फ्रॉड हैं, ये तो वैसे भी पता लगा लेती है पुलिस भाई साहब, इसमें ये सब एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, अगर आपका इतना ही कंसर्न है तो। ये कौन कह रहा है, हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। लेकिन एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अगर हाँ आप ये छोटे मोटे फ्रॉड के लिए इनको इंस्टॉल मत करवाओ, क्योंकि ये छोटे मोटे फ्रॉड ही ये एप्लीकेशन, संचार साथी एप्लीकेशन रोक सकता है, याद रखना, ठीक है। तो ये इफेक्टिव है, नो डाउट, ठीक है, फेक हैंडसेट में इफेक्टिव है, फ्रॉड में इफेक्टिव है, लेकिन कैन नॉट प्रिवेंट सिम स्वैप और फिशिंग। सिम स्वैप को या फिर फिशिंग को नहीं रोका जा सकता, ठीक है। सिम स्वैप का मतलब क्या होता है, ठीक है, सिम का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा, गलत जगह किया जा रहा है, आप उसको नहीं रोक सकते हो, ये एक्सपर्ट का व्यू है। फिशिंग का मतलब क्या होता है, कॉल करके बेवकूफ बनाते हैं ना, ठीक है, कि आपकी लॉटरी लग गई है और आप लोग OTP दीजिए,
कीजिए तो आपके अकाउंट में इतना पैसा चला जाएगा, या फिर आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है, मैं पंजाब नेशनल बैंक से बोल रहा हूं, आपका क्रेडिट कार्ड तभी खुलेगा जब आप ओटीपी दोगे, ये सब मतलब इस तरह के फ्रॉड आते हैं ना, उसको फिशिंग बोलते हैं। तो यार वो कॉल तो किसी भी सिम से किया जा सकता है, उसे फोन को ट्रैक करने की क्या जरूरत है, समझ रहे हो? तो एक्सपर्ट क्या बोल रहे हैं, इस तरीके के फ्रॉड को आप नहीं रोक सकते हो इस एप्लीकेशन के माध्यम से। ये तो सिर्फ एक फर्स्ट लेयर सिक्योरिटी दे रहे हो आप लोग, फर्स्ट लेयर, और फर्स्ट लेयर सिक्योरिटी देने के लिए आप उनकी प्राइवेसी तक पहुंच रहे हो जनाब, आप समझो। अगर आपको उनकी प्राइवेसी तक पहुंचना ही है, अगर वो अपनी प्राइवेसी को रिस्क पे डालेंगे ही, तो आपको इसको इंप्रूव करना पड़ेगा, याद रखेगा। यानी कि कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, जितने भी थ्रेट्स और जितनी भी समस्याएं आ रही हैं हमारे कस्टमर्स के ऑनलाइन डीलिंग में, जितना फ्रॉड हो रहा है, आपको लगातार मेहनत करती रहनी पड़ेगी अगर आप इनकी प्राइवेसी तक पहुंच रहे हो तो। वरना ये छोटे मोटे फ्रॉड के लिए एप्लीकेशन मत इंस्टॉल करवाओ, क्योंकि ये प्राइवेसी को साफ तौर पे हनन तो कर रहा है। हमारे एक्सपर्ट ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है, याद रखेगा। और दूसरा, ये साफ बोल रहे हैं कि भाई ये जो एप्लीकेशन है ना, ये कंप्लीट सोल्यूशन नहीं दे रहा है हमारी फ्रॉड का। ये ठीक है, इंफॉर्मेशन दे देगा, और जितना इंफॉर्मेशन ये देगा ना संचार साथी एप्लीकेशन, उतना तो कंप्लेन करो तो पुलिस ही निकलवा लेती है भाई साहब। तो उसमें हमारा बहुत ज्यादा रोल नहीं है। यानी कि ठीक है, सुरक्षा है नो डाउट, लेकिन उतना नहीं है कि जिसके लिए हम अपनी प्रिवेसी को दांव पे लगा दें, उतना नहीं है कि हमें मजबूर किया जा सके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए। तो एक्सपर्ट्स का ये व्यू है। तो 3 तरीके के एंगल मैंने आपको दिखा दिए हैं, बता दिए हैं कि किस तरीके से इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो जो संचार साथी एप्लीकेशन है, नो डाउट हमारे साइबर सिक्योरिटी को कुछ हद तक मजबूत तो करेगा, साइबर फ्रॉड को कम तो करेगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा जैसे कि हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। अगर तो सुरक्षा यानी कि हमारी जो प्रिवेसी का ब्रीच हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको इससे ज्यादा सुरक्षा देनी पड़ेगी, ना कि छोटे मोटे सुरक्षा में आप इतना बड़ा कीमत मांग लो सर हमसे, आप इतनी बड़ी कीमत हमसे हमारी प्रिवेसी मांग लो। ये मैं नहीं कह रहा, एक्सपर्ट्स का व्यू है। तीनों व्यू मैं आपको बता चुका हूं, केंद्र सरकार का, ऑपोजिशन का और एक्सपर्ट का, ठीक है बच्चों। तो ये आपका पूरा का पूरा लेक्चर दे चुका हूं, और अब आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है या फिर लग रहा है कि हाँ यार समझ में आ रहा है कुछ, तो आप लोग यहाँ पे हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सारे के सारे बैचेस के इंफॉर्मेशन आपके साथ स्क्रीन पे दे चुका हूं मैं, ठीक है। उप निरीक्षक प्रारंभिक जो परीक्षा बैच है, ठीक है, सब कुछ हर तरीके के इंफॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। 5000 प्लस एमसीक्यूज दिए जाएंगे, और ये सारे पुराने जो प्रश्न पत्र हैं उनसे आधारित होंगे। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने बच्चों, और आप लोग शिवान एजुकेशन को ज्वाइन भी कर सकते हो बेहतर एजुकेशन के लिए। और इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप लोग नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करके जरूर जाना बच्चों। इसी तरीके से और भी टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। जय हिंद।